अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक सीखेंगे डिवीजन ऑफ अ लाइन। ये सेकंड ईयर की चैप्टर नंबर 2 की टॉपिक है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर एक लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड कर रही है तो वो कैसे होती है, क्या उसका फार्मूला होता है। इसके हम फार्मूलाज ड्राइव करेंगे और उसके बाद इन पे एक दो एग्जांपल्स भी करेंगे हम। अब एक लाइन है, सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है वो है इंटरनल डिवीजन फार्मूला, जिसको हम आईडी फार्मूला भी कहते हैं। अब एक लाइन है ए बी और इसकी पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट है तो x1 y1, बी पॉइंट है दूसरी तो x2 y2। अब इनको एक पॉइंट डिवाइड कर रही है सी, जो इंटरनली ए और बी लाइन है, इसको सी पॉइंट डिवाइड कर रही है इंटरनली। तो सी पॉइंट के हमें वैल्यूज़ फाइंड करने हैं कि ये सी पॉइंट के वैल्यूज़ क्या होंगे जो इस लाइन को डिवाइड कर रही है। तो उसके वैल्यूज़ हमने रखे हैं एक्स और वाई, जिसको हमने फाइंड करना है। और जब ये सी पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रही है ए बी को, तो इसके दो हिस्से हो रहे हैं, एक ए से सी तक और दूसरा सी से बी तक। और हिस्सों को हम रेशोज़ कहते हैं। तो एक रेशो है m1 और दूसरा रेशो है m2। रेशोज़ को हम m1 और m2 से शो कर रहे हैं। अब रेशो को जिस मैथमेटिकल ऑपरेशन में एक्सप्रेस किया जाता है वो होती है डिवीजन। जैसे दो रेशोज़ हैं m1 और m2, तो हमने लिखा है m1 अपॉन m2 डिवीजन में। और m1 का जो हिस्सा है वो ac है और m2 का जो हिस्सा है वो cb है। अब ac मीन्स a से लेकर c तक डिस्टेंस और cb मीन्स c से लेकर b तक डिस्टेंस। अगर हम ac को देखें तो पहली पॉइंट a है और दूसरी पॉइंट c है, तो सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट के वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। और ये हम जो फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं आईडी फार्मूला, ये हम पहले x वाले पार्ट पे करेंगे, देन आफ्टर जैसे x वाले पार्ट का फार्मूला होगा वही y वाला फार्मूला होगा। अब AC में सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करेंगे, तो फर्स्ट है x1 और दूसरी है x। तो x में से x1 को हम अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x1। और देन CB। अब CB में पहले C है बाद में B है, तो अब B में से हम C को माइनस करेंगे तो B का वैल्यू है x2 और C का वैल्यू है x। तो ये लिखेंगे हम x2 माइनस x। AC में x माइनस x1 और CB में x2 माइनस x। अब हम इनको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने m2 को मल्टीप्लाई किया है पहले इन दोनों से, m2x माइनस m2x1, और फिर m1 को मल्टीप्लाई किया इन दोनों से, m1x2 माइनस m1x। अब हमने ये वैल्यूज़ x का निकालना है यहाँ से, तो ये m2x ये इधर ही होगा और यहाँ से m1x जो वैल्यू है माइनस का वो इस तरफ आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। और यहाँ से हमने माइनस m2x1 ये उस तरफ लेकर रखना है, तो ये माइनस से प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर पहले ही मौजूद है m1x2। अब इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन है, तो यहाँ पर m1 बचेगी प्लस m2 और ये दोनों सेम। अब यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है, तो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा x का वैल्यू हो गया, x का फार्मूला हो गया। सिमिलरली इसी में अगर हम y का फार्मूला ड्राइव करेंगे तो ये भी ऐसे ही होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला बना हमारा x कामा y इक्वल टू, ये सी पॉइंट थी x कामा y, उसका फार्मूला बना हमारा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया इंटरनल डिवीजन का फार्मूला। उसके बाद दूसरा फार्मूला है हमारा एक्सटर्नल डिवीजन ईडी फार्मूला। अब लाइन हमारी ABC। अब यहाँ से हम देखेंगे कि C जो पॉइंट है वो इस A और B को दोनों से कंपेयर करेंगे
कि सी पॉइंट डिवाइड हो रही है ए और बी से। अब एक्सटर्नल मीन्स बाहर से, तो इसमें भी दो रेशोस बनेंगे। एक रेशो बनेगा ए से लेकर सी तक जो M1 होगा, और दूसरा रेशो होगा हमारा बी से लेकर सी तक जो M2 होगा। अब यहाँ पर भी सिमिलरली जो लाइन है जो डिवाइड हो रही है सी से वो है AB। ए के पॉइंट्स होंगे एक x1, y1 और बी के वैल्यूज़ होंगे x2, y2 बी की पॉइंट, और सी पॉइंट सिमिलरली वही x, y है जिसको हमने फाइंड करना है। अब वही रेशो को हम डिवाइड वाली फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिखेंगे भाई कि M1 अपान M2, M1 का हिस्सा है AC, M2 का हिस्सा अब हो गया BC। पहले इंटरनल में CB था, यहाँ पर है BC। तो M1 अपान M2 सिमिलरली AC, A से लेकर C तक डिस्टेंस, तो वो होगा भाई x माइनस x1। और अब BC, अब पहले B है बाद में C है, तो x में से माइनस करेंगे x2, तो ये हो जाएगा x माइनस x2। यहाँ पर भी हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है M1 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो ये हो जाएगा M1x माइनस M1x2, और यहाँ से M2 मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा M2x माइनस M2x1। अब यहाँ पर भी x वाले टर्म्स एक तरफ, तो ये M1x यहीं पर पड़ा हुआ है, और ये M2x यहाँ से इस तरफ आएगा तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से माइनस M1x2 उस तरफ जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, और वहाँ पर पहले पड़ा हुआ है रखा हुआ है माइनस M2x1। यहाँ से दोनों टर्म्स में से हम x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर बचेगा M1 माइनस M2, और ये दोनों सेम। अब यहाँ से हमें x का वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई है वो इधर डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा M1x2 माइनस M2x1 अपान M1 माइनस M2। सिमिलरली यही फार्मूला अगर हम y में लिखेंगे तो वो हो जाएगा y इक्वल टू M1y2 माइनस M2y1 अपान M1 माइनस M2। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला x का y। तो सिमिलरली ये फार्मूला हमारा हो गया भाई एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला x का y इक्वल टू M1x2 माइनस M2x1 अपान M1 माइनस M2 M1y2 माइनस M2y1 अपान M1 माइनस M2। अब इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या फ़र्क है कि उसमें प्लस थी और यहाँ पर माइनस है, बाकी दोनों फार्मूलाज में तरतीब सेम ही है, सिर्फ निशानी का फ़र्क है। इंटरनल डिवीजन में प्लस यूज़ हो रही है न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, और यहाँ पर माइनस यूज़ हो रही है। अब तीसरा जो डिवीजन का फार्मूला है हमारा वो है मिड पॉइंट फार्मूला, जब लाइन सेंटर्स पे डिवाइड हो बीच पे। तो सिमिलरली वही ए और बी के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, b x2, y2 और सी पॉइंट हमें फाइंड करनी है जो उनको बीच में डिवाइड कर रही है x, y। यहाँ पर रेशोज़ इक्वल होंगे, तो रेशोज़ का हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो रेशोज़ होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि इनको बीच में डिवाइड करें तो यहाँ पर ये रेशोज़ हैं वो यूज़ नहीं होंगे। अब यहाँ पर जो हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला बनेगा वो होगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2। मीन्स x के दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड करके उनको 2 से डिवाइड करना है, y के भी दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। x का y इसको ऐसे लिखेंगे x का y इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। अब इन मिड पॉइंट फार्मूला इन मिड पॉइंट रेशोज़ आर इक्वल, m1 इक्वल टू m2, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 रेशो m2 इक्वल टू 1:1, क्योंकि दोनों रेशोज़ इक्वल होंगे तो ये हो जाएगा 1:1। अब इन पे हम अगर एग्जांपल करें कोई एक कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ 5, 8 एंड 3, -2। हमें मिड पॉइंट फाइंड करनी है 5, 8 और 3, -2 के दरमियान।
तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला जो है भाई x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ रखेंगे भाई, पहली पॉइंट में x1 y1, दूसरी पॉइंट में x2 y2। अब x1 हमारी 5 है प्लस x2 हमारी 3 है अपॉन 2 कामा y इक्वल टू y1 हमारी 8 है और प्लस y2 हमारी -2 है, तो प्लस इंटू माइनस -2 अपॉन 2। यहाँ से 5 को 3 से ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 अपॉन 2, और यहाँ से 8 में से 2 जाएगा तो 6 अपॉन 2। यहाँ पर 2 की टेबल लगेगी 4 टाइम और यहाँ पर 2 की टेबल लगेगी 6 पे 3 टाइम। तो हमारी जो पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट हुई, जो मिड पॉइंट हुई हमारी, उसके वैल्यूज़ हुए भाई, कोऑर्डिनेट्स हुए 4, 3। ये हमारा आंसर। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल कर रहे हैं जिसमें हम इंटरनली और एक्सटर्नली डिवीजन का जो फार्मूला हमने किया ड्राइव, उस पर यू फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन इंटरनली एंड एक्सटर्नली ऑफ अ लाइन 3, 4 एंड 2, 5 इन द रेशो 2:1। कि एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4 और 2, 5, ये इसके 2 पॉइंट्स हैं, और वो लाइन इस रेशो पे डिवाइड हो रही है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। तो आप इनके पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करें। अब यहाँ पर अगर हम पॉइंट्स को देखें तो x1 का वैल्यू होगा 3 और y1 का वैल्यू होगा 4, x1 y1। x2 को देखें तो x2 हो जाएगी हमारी 2 और y2 हो जाएगी हमारी 5, और जो रेशोज़ हैं 2:1, तो m1 होगा 2 और m2 होगा हमारा 1। अब हम पहले इसको इंटरनली अगर हम सॉल्व करें तो बाय यूजिंग आईडी फार्मूला है हमारा x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा आईडी फार्मूला जो अभी हमने ड्राइव किया। अब इसमें वैल्यूज़ रखेंगे। अब m1 हमारी 2 है और x2 का वैल्यू भी 2 है, प्लस m2 हमारी 1 है और x1 का वैल्यू हमारा 3 है, अपान में 2 + 1। यहाँ पर y में m1 का वैल्यू वही 2 है, m1 2 के बराबर, y2 का वैल्यू 5 है, प्लस m2 हमारी 1 है और y1 का वैल्यू है 4, अपान में m1 + m2, m1 2 है और m2 1। अब इनको मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे। 2 to the 4, 1 3 the 3, अपान में 2 + 1 3। यहाँ पर 2 5 the 10 प्लस 1 4 the 4 अपॉन 2 + 1 3। 4 + 3 7 अपॉन 3, 10 + 4 14 अपॉन 3। यहाँ पर टेबल नहीं लगेगी, ना 3 की 7 पे ना 3 की 14 पे, तो उनकी जो इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन होगी वो होगी 7/3, 14/3। ये हो गई पॉइंट ऑफ डिवीजन इंटरनली जब ये लाइन डिवाइड हुई 2:1 पे, तो उनकी पॉइंट ऑफ डिवीजन हुई 7/3, 14/3। अब हम इसकी पॉइंट ऑफ
एक्सटर्नल डिवीजन फाइंड करेंगे। नाउ externally by using ED formula means external डिवीजन फार्मूला, जो भी हमने यहाँ पर अभी डिवाइड किया, अब उसमें माइनस यूज़ होगी y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। वैल्यूज़ रखेंगे जो हमने पहले पॉइंट्स और रेशोज़ के निकाले थे। तो m1 का वैल्यू 2 था और x2 का वैल्यू भी 2 माइनस m2 का 1 और x1 का वैल्यू था 3 अपान m1 2 m2 1। y इक्वल टू m1 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू था 5 माइनस m2 1 और y1 का वैल्यू था 4 अपान m1 माइनस m2 2 माइनस 1। अब यहाँ पर 2 टू द 4 माइनस 1 3 द 3 अपान 2 में से 1 जाएगा तो 1। यहाँ पर 2 5 द 10 माइनस 1 4 द 4 2 में से 1 जाएगा तो 1। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और y इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। तो यहाँ से 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा और अपान में 1 नहीं लिखेंगे बस। ये जो हमारी पॉइंट ऑफ डिवीजन हुई यहाँ पर एक्सटर्नली, वो हुई वही 1,6। तो इस तरह से हम किसी भी लाइन की पॉइंट्स, अगर कोई भी लाइन इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड हो रही है किसी रेशो पे, तो इस तरह हम उसको सॉल्व करते हैं।